हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपका तैयारी बड़े ही जोरों और शोरों से चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से जो है एक्सरसाइज 13.2, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले ठीक पहले वाले वीडियो में जो हमने जो है प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को जो है बता दिए हैं। और आज हम लोग जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और आपको बता दें कि इस वीडियो में, है ना, इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को बताया जाएगा जो आपकी एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन का आकार का हो, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हो। तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो कहता है प्यारे बच्चों एक मॉडल है, ठीक है, जो बेलन के आकार का है, ठीक है, जो प्यारे बच्चों इस तरह से बेलन के आकार का है, ठीक है। चलिए, इस तरह से बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पे यानी कि ऊपर वाले सिरों पे और नीचे वाले सिरों पे, है ना, ठीक है, शंकु लगा हुआ है। इसके दोनों सिरों पे इस तरह से शंकु लगा हुआ है, ठीक है। इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई, है ना, कुल ऊंचाई, ठीक है, कुल ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पूरा जो है मॉडल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। फिर कहता है प्यारे बच्चों कि जो ये शंकु है ना, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये शंकु की जो ऊंचाई होगा प्यारे बच्चों ये कितना है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, अब कहता है प्यारे बच्चों, अब कहता है कि इसमें, है ना, इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर जो है कितने हवा भरा जा सकता है, ठीक है। तो कितना हवा भरा जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसमें जो जितना इसका आयतन होगा, है ना, इस मॉडल का जितना आयतन होगा इसमें उतना ही ज्यादा जो है हवा भरा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग प्यारे बच्चों इस दोनों शंकु का आयतन और इस बेलन के आयतन को जोड़ दें तो पूरे का आयतन हमें पता चल जाएगा। और वो पूरा आयतन जो होगा वो हवा का ही आयतन होगा, ठीक है। तो इस बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस बेलन का एच हमें पता नहीं है ना, इस बेलन का एच हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले, ठीक है, ये जो बेलन है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस बेलन का एच हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये पूरा है ना यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो शंकु जो ये 2 सेंटीमीटर है और ये शंकु 2 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर पूरे में से, है ना, इस पूरे ऊंचाई में से ये दो दो शंकु का जो है ऊंचाई को क्या कर दे? माइनस कर दे, तो देख सकते हैं क्या बच रहा है? तो ये बेलन ही तो बच रहा है ना, बेलन का ही तो ऊंचाई बच रहा है, ठीक है। चलिए, तो पूरा ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और इस दोनों की ऊंचाई को क्या कर देंगे? माइनस, यानी कि 2 सेंटीमीटर इधर माइनस हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इधर, यानी कि टोटल 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे पूरे में से। तो पूरा है 12, 12 में से 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई भी हमें पता चल गया 8 सेंटीमीटर। चलिए, अब इसे हम लोग जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो त्रिज्या, है ना, सबसे पहले देखते हैं त्रिज्या हो गया 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद बेलन की ऊंचाई, है ना, बेलन की ऊंचाई, इसको हम लोग बड़ी एच मान लेते हैं, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई भी दिया गया है ना, तो शंकु
की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, एच। इसको हम लोग छोटी एच करते हैं, ठीक है। तो ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है हवा का आयतन, ठीक है। तो लिखेंगे हवा का आयतन, ठीक है, हवा का आयतन, ठीक है, बराबर हो जाएगा, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन प्लस दो शंकु है ना प्यारे बच्चों, दो शंकु है, तो दो शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक। जोड़ देंगे हम लोग दो शंकु का आयतन को, ठीक है, दो शंकु का आयतन। चलिए, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसमें बड़ी एच माने हम लोग, ठीक है, बेलन का ऊंचाई को। और यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 2/, ठीक है, या 2 गुना हो जाएगा 1/3, ठीक है। शंकु का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा एच, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 × 2 2/3, ठीक है, और यहाँ से छोटी एच बच जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए पाई का वैल्यू हो गया 22/7, ठीक है। त्रिज्या कितना है? 3.2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, है ना, ठीक। ऊंचाई जो है बड़ी एच 8 है, चलिए 2/3, और इसकी ऊंचाई जो छोटी एच ये 2 है। चलिए, तो यहाँ से ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 × 3 = 9, और 9 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 99, और नीचे में 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 8 प्लस 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 99/14, ठीक है। चलिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 24 + 4, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 99, ठीक है, 99 हो जाएगा, ठीक है, 99/14, ठीक है, और गुने में हो जाएगा प्यारे बच्चों 24 और 4 हो गया 28, ठीक है, 28/3। तो ये सी ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 14 दूनी 28, और ये सी ये प्यारे बच्चों 33 बार में कैंसिल हो जाएगा। गुना करेंगे, इसे अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो हवा का आयतन कितना हो गया? 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो प्यारे बच्चों बेल आइकन का जो घंटी है उसे भी दबा दें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग प्यारे बच्चों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, है ना, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है। चलिए, लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है अब देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कहता है कि एक बर्तन, ठीक है, एक उल्टे शंकु के आकार की है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है ना, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है, वो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें की प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग, ठीक, बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो, है ना। गोलियों की हमें क्या ज्ञात करना प्यारे बच्चों? संख्या, ठीक है। चलिए, तो कहता है प्यारे बच्चों एक शंकु है, ठीक, जो उल्टा है ना, एक बर्तन है शंकु के आकार का, ठीक, एक बर्तन क्या है प्यारे बच्चों? शंकु के आकार का है, जो इस तरह से उल्टा शंकु है, ठीक है, इस तरह से क्या है? उल्टा शंकु है। और इस शंकु के अंदर, है ना, इस शंकु के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस शंकु के अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, इस तरह से प्यारे बच्चों, और ये पूरा फुल है ना, यहाँ तक भरा हुआ है पूरा फुल, ठीक है। चलिए, कहता है कि इस शंकु की त्रिज्या, ठीक है, इस शंकु की त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों वो है, ठीक, इस शंकु की त्रिज्या, एक सेकेंड प्यारे बच्चों देखना पड़ेगा, हाँ, इस शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना, इसकी त्रिज्या कितना? 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई, ठीक, इसकी जो ऊंचाई है वह है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, अब कहता है प्यारे बच्चों, अब कहता है कि इसके अंदर कुछ गुल्ली, है ना,
या कह सकते हैं कि गोलियां जो हम लोग बचपन में खेलते थे, ठीक है, कि जिसको कंचा कहते हैं, ठीक है, तो उसको इसमें क्या कर देता है, डाल देता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है, डाला जाता है, जिसकी त्रिज्या कितना है, इस गोले की जो कंचा है इसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो कहता है प्यारे बच्चों, इसमें जब गुल्ली डाला जाता है ना, ठीक, तो जितना इसमें पानी है उसका एक चौथाई भाग है ना, जितना इसमें पानी है उसका एक चौथाई भाग क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, पानी नीचे गिर जाता है ना, इस तरह से क्या हो जाता है, पानी नीचे गिर जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, पानी नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो कहता है प्यारे बच्चों, गुल्ली की संख्या बताई है ना, कंचे की हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो पानी गिरा है ना, ये कितना पानी गिरा है, ठीक है। तो ये जो पानी गिरा है प्यारे बच्चों, तो इसके चौथा भाग गिरा है ना, कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एक चौथाई पानी गिर जाता है, ठीक, यानी कि टोटल पानी में से चौथा भाग पानी क्या हो गया, इसमें बाहर गिर गया, ठीक है। तो इसमें टोटल पानी कितना होगा, ठीक, तो इस शंकु में टोटल पानी होगा जितना इस शंकु का आयतन है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इतना पानी था इसमें, ठीक है। और यहाँ जो गिरा प्यारे बच्चों, इस टोटल पानी का है ना, इस टोटल पानी का एक चौथाई भाग गिरा पानी। तो एक चौथाई कैसे निकालेंगे, तो किसी भी चीज को प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को जो हम लोग एक चौथाई निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं ना, एक चौथाई निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो यानी कि इस पानी का आयतन इतना हो गया, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मतलब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले शंकु की त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या, ठीक। तो इसको बड़ी आर मानेंगे, ठीक, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, और गोले की है ना, गोले की त्रिज्या, ठीक, गोले की त्रिज्या जिसे हम लोग छोटी आर मानेंगे, ये है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो प्यारे बच्चे, जो इसमें कह रहा है कि कितना गुल्ली डाला गया, जो प्यारे बच्चों इतना पानी यानी कि एक चौथाई पानी बाहर निकल गया है ना, तो टोटल गुल्ली का आयतन और इस पानी के आयतन का क्या होगा, बराबर, है ना, ठीक। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे देखिए, अगर इसमें हम इसको डालेंगे है ना, इसको, इस मार्कर को अगर हम लोग प्यारे बच्चों इसमें डालेंगे, तो ये मार्कर से जो के कारण कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना ये मार्कर पानी के अंदर में जगह लेगा, है ना। तो कितना जगह लेगा, तो जितना इसका आयतन होगा, ठीक है। जैसे ही इसमें डालेंगे इस तरह से, तो यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो कितना पानी निकलेगा, जितना इसका आयतन होगा, ठीक। उसी तरह से कितना गुल्ली इसके अंदर जाएगा, तो जितना यहाँ पे पानी गिरा है ना, ठीक, उतना ही पानी, सर उतना ही गुल्ली इसके अंदर गया है, ठीक है। आ गया बात समझ में। तो हम लोग मानेंगे प्यारे बच्चों, गुल्ली की संख्या 8, ठीक, गुल्ली की संख्या, सॉरी, गुल्ली की संख्या हम लोग मानेंगे, ठीक, एन मानेंगे, ठीक, गुल्ली की संख्या को क्या मानेंगे, एन, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे, माना कि ठीक, गोलियों की संख्या, ठीक, गोलियों की संख्या बराबर एन, ठीक, गोलियों की संख्या को क्या मान लिए, एन, ठीक। यानी कि एल, एन गुल्ली का जो आयतन होगा प्यारे बच्चों, इस टोटल पानी के, यानी ये नीचे गिरा हुआ जो पानी के जो है आयतन के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे एन गोले का, ठीक, या गुल्लियों का ठीक है, आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो नीचे गिरा हुआ पानी का आयतन, ठीक, यानी कि कुल पानी का एक चौथाई, ठीक, कुल पानी का या ये कह देते नीचे गिरा हुआ पानी का आयतन, ठीक, नीचे गिरे गिरे पानी का आयतन, ठीक है। चलिए, अब देखिए, एन इंटू हो जाएगा, ठीक है, एन इंटू हो जाएगा गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए, इधर हो जाएगा, नीचे गिरे पानी का आयतन हमें पता है, यहाँ से निकाल दिए है ना, ठीक है।
तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टे, ठीक है, 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये जो है इसका एच है ना, शंकु का एच जो है, हाँ ठीक है, शंकु का एच आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तीन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 4n। ठीक है, और आर क्यूब। ठीक है, तो छोटी आर कितना, तो 0.5 है। ठीक है, क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, चलिए इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आर बड़ी आर मान है ना, इसका आर का मान है, बड़ी आर मान है। तो ये हो जाएगा बड़ी आर कितना, तो 5, तो 5 का स्क्वायर। और एच कितना है इसका, तो 8 है, तो एच का 8 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हो गया 4। ठीक है, चलिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10। ये से ये 2 बार में कैंसिल, ये से ये 2 बार में कैंसिल, ये से ये 2 बार में कैंसिल, ये से ये, ठीक है, 2 बार में, और ये से ये गया 2 बार में। ठीक है, चलिए ठीक, अब देखिए ये से ये भी चले जाएगा 2 बार में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों n/2, है ना, यहाँ n/2 हो गया 2 बराबर। ठीक है, 25 25 25 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक, तो हमें निकालना n, यानी कि गोलियों की संख्या। तो जिसको निकालते हैं उसे एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमें निकालना n, तो बराबर हो जाएगा 50। ये गुने में इधर, सॉरी ये भाग में है ना, ये क्या है, भाग में, इधर क्या हो जाएगा, गुने में, और हो जाएगा 50 दूनी 100। ठीक, यानी कि गोले की संख्या है ना, ये कितना निकल गया, 100 निकल गया। ठीक, गुल्ली की संख्या कितना आ गया, कंचे की संख्या कितना आ गया, 100 आ गया प्यारे बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो प्यारे बच्चों जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो ये 5 नंबर का आएगा। ठीक, ये कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।